गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या मिश्रा ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत 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 अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि आज करवा चौथ है और मैंने एक्चुअली आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं व्लॉग शूट करूँगी कल का भी और परसों का भी, मतलब करवा चौथ के एक दिन पहले का भी व्लॉग शूट करके डालूँगी, बट नहीं हो पाया। एक्चुअली हो ये नहीं पाया कि जैसा मैं सोचती थी। हाँ, ऐसा कुछ मैं मार्केट गई, इतनी भीड़ देख के मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। पहली बात तो ये है, तो ब्लॉग शूट किया ही नहीं मैंने। फिर इसके बाद क्या, लेट बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि यहाँ से हम लेट में ही गए थे, क्योंकि पहले गई थी मतलब शॉपिंग करने, दीदी गई थी, फिर उसके बाद मम्मी आ गई, मम्मी में थोड़ा लेट हो गया मुझे, तो इस वजह से नहीं जा पाए। तो हम यहाँ से निकले फाइनली, आपको सच में बताएं, हम यहाँ से 4 बजे निकले। अब बताइए, 4 बजे निकले और मैंने पार्लर वाली को बोला था, मतलब मेहंदी वाली को बोला था 5:30 बजे, तो उसके कारण वो वहाँ थोड़ा लेट हो गया। वहाँ से फिर फटाफट में, जैसे अब ऑटो नहीं, रिक्शा नहीं कुछ मिल रहे थे, तो उसमें और लेट हुआ। इतनी भीड़ में कहाँ कुछ मिले। फिर इसके बाद फिर से मैं एक्चुअली आई हूँ यहाँ पे 7 बजे आई हूँ, 6:30 बजे आई हूँ। 5:30 बजे का मैंने दिया था। फिर उसमें मेहंदी वाले का भी लेट हो गया, वो 7 बजे वो आई। अब एक्चुअली अब जैसे कि कोई हो, जैसे पहले तो जैसे लोग रोड पे नहीं, फुटपाथ पे लगे होते हैं मेहंदी वाले, तो वो उनको बुला लेते हैं। लेकिन अब कि मैंने फैमिली में से किसी को बुलाया था, तो उस वजह से थोड़ा लेट उसमें हो गया उसको। लेकिन और फिर उसको लेट हो रहा था थोड़ा, तो मेरे एक हाथ में उसने मेहंदी लगाई थी फटाफट, बट फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं जहाँ से चाहती थी वहाँ से मेरी मेहंदी नहीं लग पाई। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी मेहंदी, और मैं चाहती थी कि मेरा फुल हैंड यहाँ से लगे, बट नहीं हो पाया। और इस टाइम इतनी डिमांड, मतलब इतनी महंगाई हो गई, मेहंदी पे ही महंगाई हो गई है, ऐसे पूछो मत। तो फिर मैंने रात में एक लड़की को बुलाया था, इनके दोस्त की ही बिटिया है, तो उसको बुलाया था मैंने। मेहंदी बहुत सुंदर लगी थी इसकी, तो ये देखिए बहुत अच्छी लगी इसकी मेहंदी मुझे। ये देखिए, मेरे हस्बैंड जी का नाम उल्टा सा दिख रहा है क्या उसमें? नहीं, उसमें उल्टा ही दिखता है। ओके, सो अभी मैं सुबह एक्चुअली पूड़ी वूड़ी बनी, मेरे यहाँ सुबह ही बन जाता है, पूरा खाना एक साथ बन जाता है, रात में कुछ बनता नहीं है। तो रात में हम लोग पूजा करने में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हाँ, कहाँ खाना बनाएंगे, वहाँ से मतलब चांद वान दे के बस खाने पे ही जुट जाओ। तो अब मैंने भी एक्चुअली बिछिया सब पहन ली थी, और आज लाइट भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रही थी, तो मैंने नेल पॉलिश भी लगा ली और बिछिया भी पहन ली। अब मैं जा रही हूँ रंग लगाने के लिए और माता रानी का दीपक जला दूँ। फिर उसके बाद में अपनी चूड़ी का सेट बनाऊंगी। चूड़ी का सेट बनाने के बाद फिर मैंने पार्लर वाले को बोल तो दिया है कि आओ जूड़ा बना दो आके, बट देखो आती है कि नहीं आती है, क्योंकि उसी से मेरा थोड़ा सा हो गया था, मैं उसी से गुस्सा हो गई थी, तो इस वजह से देखो आती है कि नहीं आती है। ओके, सो अभी मैं फाइनल जा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली टाइमिंग है, चाँद निकलने का है 7 बजने में, मतलब 7:40 का है टाइम। तो मैं फटाफट उसके लिए भी तैयार होंगी। 5:30 बजे मैंने जूड़ा वाली को ऑर्डर तो दे दिया, मतलब पार्लर बोल तो दिया है, बट देखो आती कि नहीं आती। तो मैं पहले जाती हूँ फटाफट। ओके, अभी लहंगा भी मैंने नहीं चेक किया, अब देखो मैंने लहंगा ही नहीं चेक किया कि लहंगा है कैसा, वैसे अटैची में भरा ये सब मैं लेके। ये मेरी चलनी, जिससे मैं देखूँगी अपने पिया जी को। आज सच में हालत बड़ी कर, प्यास नहीं लग रही, ना भूख ना प्यास, कुछ नहीं लग रही, बस मेरा सिर दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे आदत है सुबह चाय पीने की। तो कोई चाय पी लेता, बट मुझे नहीं पीनी। और कहते चलो दूध में चाय पत्ती लगा लो, बस चाय पी लो, बट हम नहीं ऐसा करते हैं। ओके, सो अब मैं जा रही हूँ रंग लगाने। ओके, पैरों में, फिर फटाफट जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। चलो। सो गाइस, मैं यहाँ आई हूँ मंदिर में दीपक जलाने के लिए, और मंदिर में दीपक जलाने के बाद फिर उसके बाद में मैं अपने पैरों में रंग लगाऊंगी। तो इस टाइम कार्तिक का महीना चल रहा है, तो तुलसी जी की सुबह शाम आरती होती है यहाँ पे। और फिर उसके बाद में मैं आ गई रंग लगाने के लिए, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। मैं यहाँ पे रंग लगा रही हूँ, मेरे यहाँ मंदिर में ही रंग लगाया जाता है। ओके गाइस, मैंने लहंगे का ब्लाउज पहन लिया है, क्योंकि मुझे मेकअप करना है, फिर हेयर स्टाइल अपनी करनी है, और मैंने पार्लर वाली को बोला था, तो उसके पास टाइम नहीं है, तो इस वजह से मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने आप ही कर लूँगी हेयर स्टाइल। तो ओके,
सो न्यू स्टाइल। ओके, सो अब मैं मेकअप करती हूँ। पहले तो अपना मेकअप करूँगी, बाद में हेयर स्टाइल करूँगी, क्योंकि मैं पहले अपना मेकअप स्टार्ट करती हूँ। हेयर स्टाइल के लिए तो कुछ मदद के लिए मेरी ननदरानी आ जाएगी, इस वजह से तो यह लहंगा रखा हुआ है। और अभी मेकअप का सामान मैं निकाला नहीं है, पहले मैं अपने चेहरे को तो थोड़ा मसाज कर लूँ। और टाइम भी बीतता जा रहा है तो फटाफट तैयार होती हूँ। ओके, तो गाइस ये मेरा सब मेकअप कलेक्शन है। तो मैं अब इसमें से अपनी आई शेडो पैलेट, मेरे बहुत सारे आई शेडो है, कौन कौन से यूज़ करूँगी पता नहीं, तो इस वजह से मैं सारे अपने आई शेडोज़ निकाल लूँगी, जिसमें सब आई शेडो इससे हैं ये मेरे पास। तो अभी हाइलाइटर कौन सा यूज़ करूँगी? हाइलाइटर मैं लिक्विड वाला यूज़ करूँगी। तो ये प्राइमर मैंने लिया था, पार्टी वेयर प्राइमर है, तो उसको। और बिंदी में सिंपल सी यूज़ करूँगी, ज़्यादा मैं वैसे यूज़ करती नहीं हूँ। तो ये ब्रश, तो ओके, सो इधर तो सब है ही। इधर तो ये सब अपना ये फाउंडेशन और कंसीलर का पूरा पैलेट है मेरे पास, तो पूरा कंसीलर का पैलेट निकाल लूँगी। और फिट मी फाउंडेशन, आई लव फिट मी फाउंडेशन, तो ये सब मैं निकाल लूँगी इसमें से, कि मुझे बार बार इसमें से निकालना ना पड़े। तो लिपस्टिक समझ में नहीं आ रही कौन सी यूज़ करूँगी मैं, तो मैं सब निकाल लेती हूँ। काजल, मस्कारा सब इधर रख लूँगी। ये हेयर स्टाइल वो है स्प्रे, ये भी बाहर निकाल लेती हूँ। और एक ये है मेकअप स्प्रे, तो इसको भी यूज़ फाइनली तो सब मेकअप है मेरे पास, ये सब मेकअप नहीं लगा हुआ है। तो मैं और क्या यूज़ करूँ? हाँ, ये तो ब्यूटी ब्लेंडर तो रह ही गया है। ये मेरा हाइलाइटर है, मैं कुछ भी मतलब नहीं दिखाऊंगी आपको बस मैं इतना सा यूज़ करूँगी और इसी में से सारे मेकअप्स में तैयार होंगी मैं। ओके, फटाफट जल्दी से। तो मैं चूड़ी का सेट नहीं बनाया था, बस चूड़ी से फटाफट मैं तैयार हो जाती हूँ। ये सब मेकअप कलेक्शन है, मैंने ऑलरेडी आप सबको नहीं बताऊँगी। मैंने चेयर ले ली है, बैठ जाऊँगी आराम से, और इस पर अब अच्छे से मैं मेकअप ना करूँ। ओके गाइस, ये है मेरा लहंगा, बहुत ज़्यादा भारी, अगर आप उठाओगे भी ना तो भी नहीं उठेगा, बहुत ज़्यादा गरूर। आप सब लोग देख रहे होंगे कि कितना हैवी लग ही रहा है देखने में ही, और जब मैं पहनती होगी तो क्या बीतती होगी मुझ पे बट कोई बात नहीं, इस बार और है सही, तीसरे में लहंगा चेंज कर दूँगी अगर सूट ड्रेस पर ना डूबे हो तो ओके, सो चलो जल्दी से फटाक से तैयार हो जाते हैं। सो गाइस, मैं आ गई हूँ छत पे, और बहुत लेट हो रहा था, इस वजह से मैंने रूम में अपना आगे का ब्लॉग नहीं शूट किया। मामा सासू माँ आ गई, कहने लगी जल्दी से जल्द चलो, ऊपर निकलने वाले हैं चाँद। टाइमिंग भी हो रही थी चांदा को, मतलब चाँद निकलने की। तो मैं फटाफट आ गई, मैं तैयार भी पूरी हो गई थी। और चूड़ी मेरी लास्ट टाइम पे, मतलब मेरा सेट ख़राब हो गया था, इस वजह से मुझे लेट और ज़्यादा हो गया था। सो गाइस, मैंने यहाँ पे पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। और जैसे कि सबके यहाँ ऐसे ही होता है, चाँद निकलने से पहले पहले सब लोग अपनी पूजा फिनिश कर लेते हैं, कि बहुत अच्छे से पूजा हो जाए। फिर उसको चाँद जब निकले तो बहुत अच्छे से, मतलब अर्घ वर्घ दे के फिर मतलब सब अच्छे से पूजा हो। बट हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे पूजा, कि कहीं ऐसा ना हो चाँद निकल जाए, क्योंकि टाइमिंग वही थी जब हमारे लोगों की पूजा की टाइमिंग थी। थोड़ा सजने संवरने में हम लोगों को ज़्यादा टाइम लग गया, तो इस वजह से। तो मैं यहाँ पे ये देखिए, जो चौक है हमारे यहाँ ये ऐसी बनती है, बट हमारे जो मायके में है वो अलग टाइप की बनती है चौक। तो मैं यहाँ पे धूप बत्ती जला के, ये मेरे चारों के करवा रखे हैं, सॉरी 5 लोग हैं 5 लोगों के करवा रखे। मेरी ननद भी यहीं पूजा करती है। एक्चुअली क्या है, वो ननद रानी मेरी ससुराल में अकेली पड़ जाती हैं, तो इस वजह से यहीं आती हैं पूजा करने के लिए। तो एक्चुअली कीड़े की वजह से बार बार मेरा जो कैमरा शूट कर रहे थे, मेरा भांजा जो शूट कर रहा था, वो बार बार कीड़े इतने ज़्यादा आ जा रहे थे, तो उसके हाथ वो कैमरा बंद कर देता था, फिर चालू करता था। बहुत मुश्किल से मेरा ये शूट हुआ है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।
क्योंकि यहाँ ऊपर ब्लॉग शूट करना बहुत रिस्क का काम था। क्या आप देख ही रहे होंगे कितने कीड़े उड़ रहे हैं ये। और एक्चुअली मेरे ब्लॉग में जैसे ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है वैसे ही ये कीड़े मकोड़े आ जाते हैं मैं डिस्टर्ब करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी चाची सास कथा सुना रही हैं। पहले तो हम लोगों ने वो कैलेंडर वाली कथा सुन ली, फिर उसके हमारे यहाँ दो कथाएँ होती हैं। एक चाची सुनाती हैं, मेरी चाची सास सुनाती हैं, और एक कैलेंडर में जो है वो दीदी मतलब मेरे भांजे ने सुना दिया। मुझे बार बार क्या उठ उठ के आना पड़ रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी अपनी लहंगे की वजह से। तो मुझे बार बार इधर आना पड़ा था। मैं साइड में बैठी थी क्योंकि कभी इधर हवन करने के लिए आना पड़ता था, तो कभी दीपक रखने आना पड़ता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और मैं जैसे कि यहाँ आई हूँ हवन करने के लिए, फिर उसके बाद फिर से जा रही हूँ अपने करवे के पास। और जो करवे में जो रखा हुआ है वो पूड़ी वूड़ी अंदर जो रखी हुई है, तो उसको खोट के फिर से वहीं चढ़ाना है आके मुझे। तो मैं फिर से करवे में से खोट रही हूँ, जैसे कि 5 पूड़ी, 2 पेड़े और गट्टा जो चूरा और चिरैया ये सब रखे, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा लेके मुझे वहीं पे फिर से मम्मी के पास जाना है, वहीं पे फिर से हवन करने जाना है मुझे। गाइस, चाँद निकल आया है और आपको पहले मैं चाँद के दर्शन करवा देती हूँ। तो ये हैं चाँद जी जो इतना लेट निकले हैं। 7:40 का टाइमिंग दे के रखा और निकले 8:30 बजे। ये देखिए, तो आज के दिन ये भी भाव खा रहे, कोई बात नहीं। तो ये देखिए, जो ये ननद रानी मेरी जो मतलब अर्घ देती हैं चाँद को, वो ही वैसे ही अर्घ मेरे मायके में भी होता है, बट हमारे यहाँ ससुराल में कुछ अलग टाइप का अर्घ दिया जाता है। तो आप लोग भी देखिएगा, यहाँ पे लट निकाल के अर्घ दी जाती है चाँद को। और हमारे यहाँ जो अभी देखना, ये देखिए, ये दी जा रही है। ये ऐसे दिया जाता है। तो ये मेरी जो हैं दीदी हैं जो कि जेठानी रानी, तो यहाँ पे देवरानी जेठानी को मतलब पानी ऐसे देती हैं, तो वो अपनी सारी सी के छोड़ देती हैं। फिर उसके बाद हमारी बारी आई, तो यहाँ पे जेठानी रानी आएंगी देने के लिए। तो एक्चुअली आपको सबको सही सच सच में एक बात बता दूँ, पहले ही आपको भी ये बता दूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक्चुअली मैं 1 साल हो गया तो भूल गई थी सब, तो मम्मी ने मुझे बताया कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है। चांदी की अंगूठी चुंगली में लेनी, सबसे लास्ट वाली उंगली में लेकर, फिर उसके बाद पानी और पूड़ी वूड़ी सब मतलब दी जाती है अर्घ को, जैसे पानी चढ़ाते। तो यहाँ पे मम्मी मुझे थोड़ा डांट रही हैं। डांट इस बात पे रही हैं क्योंकि मम्मी कह रही आरती लेने के लिए। तो मैंने एक्चुअली मतलब ये मेरे को याद नहीं था ना कि क्या करना क्या नहीं करना, तो मैं पूछ के ही सब ले रही थी। तो कैसे यहाँ पे थोड़ी सी सेल्फ़ी टाइम भी हो गया हम लोगों का कि थोड़ा सेल्फ़ी ले लेते हैं। सो गाइस, उस रस्म के बाद अब ये रस्म आई है। हमारे ससुराल में नई नई रस्म होती हैं, मतलब अब मुझे तो पता नहीं ना, तो इस वजह से दूसरी वर्ड में सब भूल गई। तो यहाँ पे ये जो इसे क्या कहा जाते हैं, करुए या गरुए जो भी कहे जाते हो, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पे एक्सचेंज करना था, मतलब अदला बदली करनी थी। जैसे कि मैं करूँ, पहले मैं रख रही हूँ, फिर दीदी उधर रख रही, तो वो उधर मुझे पकड़ना, ये इधर। तो ये एक्चुअली ऐसे है कि इन दोनों में बिल्कुल भी खटक ना हो, बिल्कुल भी आवाज़ ना हो। तो इस अगर आवाज़ हुई तो देवरानी जेठानी में खटास होगी, अगर नहीं आवाज़ हुई तो मतलब थोड़ी बहुत ठीक है हम लोगों के बीच में, ओके। तो ये रिवाज 7 बार होती है, ओके। गाइस, इसके बाद ये मैं पानी पिलाने के लिए मेरे पति परमेश्वर जी आ गए हैं। तो मैं अपने चाँद को देख रही हूँ, मेरा चाँद मेरा जाना। और एक्चुअली ये हुआ कि मैंने सोचा ये ब्लॉग शूट हो रहा है, बट उसने मेरा वीडियो शूट किया सिंपल सा, तो इस वजह से सॉरी गाइस। तो इसी में आप लोगों के लिए मैं इसमें मैंने सॉन्ग डाला इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग देख सकते हैं पूरा वो, ओके। तो यहाँ पे मेरे जाना जी पानी पिला रहे हैं सुबह से प्यासे भूखे इनके लिए। मेरा जाना, ओके। यहाँ पे मीठा वीठा खिला रहे हैं। और उसके बाद मैं अपने पति के पैर छू के उनका आशीर्वाद ले रही हूँ। और इस लाइट ने सब गड़बड़ करके रख दिया, बहुत अंधेरा था, लाइटिंग की व्यवस्था हो नहीं पाई। तो जाना मेरे आशीर्वाद दे रहे हैं। गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मुलाकात होती है।